जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम की पूजा करता है फिर भी उसका काम नहीं बन रहा है, आज हम यही पता करते हैं कि उस भगत का काम क्यों नहीं बन रहा है। तो श्याम भक्तों, क्यों नहीं बन पाता उनका काम? तब बाबा श्याम आपकी परीक्षा ले रहा है। जब बाबा श्याम परीक्षा लेता है तब अपने भक्तों को संकेत देता है। यदि आपको यह संकेत मिले तब आप पहचान सकते हो कि हाँ, बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। श्याम भक्तों, इस जानकारी में आगे बढ़ने से पहले हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं, हे बाबा श्याम, जो भी भगत इस वीडियो को लाइक करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करे, तब बाबा श्याम उसकी हर एक मनोकामना पूरी करना और उसके सारे संकट समाप्त कर देना। हमारी बाबा श्याम से यही प्रार्थना है। आइए श्याम भक्तों, चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। बहुत बार श्याम भगत के जीवन में ऐसा समय आता है तब उस भगत को तोड़ के रख देता है। उस भगत को कुछ भी रास्ता नहीं नजर आता है उस परेशानी से निकलने का। जब भगत के जीवन में परेशानी आती है तब भगत का विश्वास डगमगा जाता है बाबा श्याम पे। वह विश्वास करना छोड़ देता है और वह भगत परीक्षा में फेल हो जाता है। क्योंकि हम जब बाबा श्याम की शरण में जाते हैं तब बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेता है। हमारे जो काम चल रहे हैं वह भी चलना बंद हो जाता है। क्योंकि बाबा श्याम देखता है कि ये भगत, ये मेरा बच्चा कितना मेरे पे विश्वास कर रहा है। पर बहुत सारे भगत बाबा श्याम पे विश्वास नहीं करते हैं उस परीक्षा के समय। यदि आपके साथ में भी ये हो रहा है, आपके जो कार्य है वह रुक गए हैं, तब आप पहचान सकते हैं कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। जो भी भगत बाबा श्याम की पूजा करता है उसके मन में एक ही ख्याल होता है, मैं बाबा श्याम की पूजा कर रहा हूँ तो हमको सिर्फ सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए। जब बाबा श्याम हमारी मनोकामना पूरी करता है तब तो हमारा बाबा श्याम के ऊपर विश्वास कई गुना हो जाता है। तब अब बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेता है, तब हम बाबा श्याम पे से तोड़ देते हैं। ये बाबा श्याम को या किसी भी देवी और देवताओं को हक होता है परीक्षा लेने का। क्योंकि हमारे बाबा श्याम भी आज ही कलयुग के राजा कहलाते हैं, तो वह इसलिए ही कहलाते हैं। बाबा श्याम ने भी परीक्षा दी है श्री कृष्ण जी के समक्ष। बाबा श्याम की परीक्षा ली जा रही थी तो उस परीक्षा के अंदर बाबा श्याम का शीश मांगा गया। तब बाबा श्याम ने बिना हिचकिचाए अपना शीश दान दे दिया। तो परीक्षा दी सुदामा जी ने। श्री कृष्ण जी पे इतना विश्वास बना के रखा, सुदामा जी के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था, फिर भी सुदामा जी का विश्वास अटूट था श्री कृष्ण जी पे। उसी विश्वास के दम पर सुदामा जी ने अपनी परीक्षा पास कर ली और महल का राजा बन गए सुदामा जी। यही होता है, जिस भी भगवान की हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं तब वह भगवान हमारी परीक्षा लेता है। जो सच्चा भगत होता है वो कैसी भी परिस्थिति क्यों न है, बाबा श्याम पे विश्वास बना के ही रखता है। अंत में उसकी जीत अवश्य होती है। हम प्रेमियों, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि जो बच्चा है वह विद्यालय में जाता है तभी तो उसकी परीक्षा होती है। अगर वह विद्यालय में जाएगा ही नहीं तब उसकी परीक्षा कैसे होगी? जब उस बच्चे की परीक्षा होती है तब जो गुरु होते हैं उस बच्चे को पढ़ाते हैं वह बिल्कुल चुप रहते हैं। ऐसे ही हमारे बाबा श्याम है या अन्य कोई देवी देवता है, जब वह परीक्षा लेते हैं तब अपने भगत का विश्वास देखते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पे कितना विश्वास करता है। जो भी भगत कठिन परिस्थितियों में भी श्याम नाम के ऊपर विश्वास करते रखता है उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसकी जो चाहे वह मनोकामना पूरी हो जाती है, उसके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तब भगवान हमारी परीक्षा लेता है, तब हमको टूटने नहीं दे सकता है। हमारी इतनी ही परीक्षा लेता है जितनी हम परीक्षा दे पाते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु को, श्री श्याम जी को तो सब पता है मेरा भगत कितनी परीक्षा दे सकता है। इतनी भी परीक्षा नहीं लेते हैं हमारे बाबा श्याम जी। और श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम परीक्षा लेता है अपने भगत की, तब उसके परिवार वाले, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सब उससे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तब की सच्चाई दिखाता है बाबा श्याम। बाबा श्याम यही दिखाता है कौन कौन तुमको प्यार कर रहा है। इसलिए ही बाबा श्याम परीक्षा लेता है। इस संसार का आईना दिखाता है बाबा श्याम। बाबा श्याम यही दिखाता है कि तू जिसको अपना मान रहा है वे तेरे अपने नहीं है। जो तेरा अपना है बस भगवत नाम ही है जो तेरा अपना है। तो ये बाबा श्याम की परीक्षा ही है। और श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम
इस प्रकार से भी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की कि आप जिस भी काम में हाथ दोगे उस काम से आपको निराशा ही हाथ लगेगी, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। पर आपने परीक्षा पास कर ली तो जिस काम में आप हाथ दे रहे हो उससे भी आपको कई गुना सफलता मिलेगी। ना आपने सोचा है उससे भी कई गुना बाबा श्याम देता है अपने भक्तों को। जो भी भगत बाबा श्याम की परीक्षा में पास होता है उस भगत को कभी हारने नहीं देता है बाबा श्याम। जब हमारे ठाकुर का हमारे पे हाथ होता है, हमारे खाटू वाले श्याम का हमारे पे हाथ होता है, उस भगत का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। श्याम प्रेमियों, यही होती है बाबा श्याम की परीक्षा। सभी श्याम भक्तों से यही कहना चाहता हूँ, यदि आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं आप बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करके रखिए। एक दिन बाबा श्याम आपके समस्त संकट समाप्त कर देगा कि जो मनोकामना है वही पूरी करेगा। क्योंकि बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसका कोई नहीं होता है, उसका बाबा श्याम होता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का पावन नाम का जप किया जाता है तो उस भगत के सारे संकट बाबा श्याम समाप्त कर देता है। तो श्याम प्रेमियों, ये बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम।